कोशिश करना चाहिए कि जैसे मुकेश कनौजिया जो एडवोकेट भैया हैं, उन्होंने बोला था कि भागीदारी, जैसे कि महिलाओं की भागीदारी और पुरुषों की भागीदारी, जैसे कि हमारे साधन है साइकिल, साइकिल के दो पहिए होते हैं। एक अगर एक में हवा कम हो तो हम लोग कहते हैं कि थोड़ा रोक के इसको हवा भरवा दें, फिर ये बढ़िया चलेगी साइकिल, आगे नहीं चल सकती। ऐसे हमारे समाज में दो लोग हैं, एक पुरुष एक महिला। हम लोग को दोनों को सेम ऐसे ही चलना पड़ेगा बराबर, वरना वही जो जीवन की जो गाड़ी है वो नहीं चल सकती। हम लोग सोचे कि नहीं हम अकेले ही करें तो ये नहीं हो सकता। जैसे कि चाहे समाज को सुधार करना हो, कुछ भी करना हो दुनिया में, हमें इसके लिए महिलाओं को भी उतना ही एक्टिव होना चाहिए, पुरुषों को भी उतना ही एक्टिव होना चाहिए, दोनों को बराबर होना चाहिए। सीढ़ियां उन्हें मुबारक, निगाहों में थी मंजिल इसलिए गिरे और संभलते रहे, निगाहों में थी मंजिल इसलिए गिरे और संभलते रहे, हवाओं ने लाख कोशिश की चिराग फिर भी आंधियों में जलते रहे। मैं दीक्षा गौतम स्टूडेंट हूँ, मेरा बीएड कंप्लीट हो चुका है। मैं ज्यादातर कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि अभी जो भी वक्ताओं ने अपनी बात रखी है बहुत ही अच्छे से अपनी बात रखी है, बोलने के लिए अभी कुछ नहीं बताया, लेकिन मैं कम शब्दों में अपनी बात रखूंगी। जैसे कि हमारे समाज में हम लोग शादी हो जाती है महिला पुरुष की, उसके बाद आगे एक बच्चे को जन्म देते हैं लोग, और बच्चा जैसे कि कुम्हार रहता है, कुम्हार घड़ा बनाता है, तो कुम्हार के हाथ में सबसे पहले गीली मिट्टी रहती है, तो गीली मिट्टी से वो उसका घड़े का निर्माण करता है और उस घड़े को इतनी अच्छे से बनाता है कि ये घड़ा कभी बाजार में जाए तो उसकी तारीफ होगी कि मैं इतना अच्छा घड़ा बनाऊंगा। ऐसे ही माता पिता रहते हैं कि माता पिता बच्चों को जन्म तो दे देते हैं, लेकिन बच्चे को उस तरह से एक्टिव बनाना चाहिए समाज में कि उस बच्चे की भी तारीफ हो, बच्चा भी समाज में अच्छा काम करे। जैसे कि अभी कुछ बच्चे उद्यम करते हैं, किसी बच्चे को 2-3 बार डांट भी दो तो अभी चुपचाप नहीं बैठते, अगर कोई एक बच्चा हो एक बार बोल देंगे चुपचाप बैठेगा, क्योंकि पहले सीखा हुआ है ना कि माता पिता ने अच्छे से गाइड किया है उस हिसाब से। और कुछ बच्चे जो नहीं सुनते उनको आप समझ सकते हैं। दूसरी बात मैं ये बताऊंगी, जैसे कि हमारे समाज में किसी बच्चे से बोलो कि बड़ों की क्या बनेगा, तो जो उसको देखने को मिलता है जैसे कि गायक सिंगर बनाओ, क्योंकि गायकों के गाने सुनने को अक्सर मिल जाते हैं, मोबाइल फोन में टीवी में मिल जाते हैं, और जो हीरो हीरोइन है वो भी मिल जाता है। लड़कियां हैं डांस अच्छा करेंगी तो हम लोग बोलते हैं इसको एक्टर बनाएंगे। और कोई बच्चा है जैसे कि वो पुलिस लोग जो पुलिस में रहते हैं उनको देखता है कि ये एसआई है, दरोगा है या ये अधिकारी है, इन लोगों को देखता तो उसकी इच्छा होती है पढ़ लिख कर मैं ये बनूंगा। तो जो उसको देखने को मिलता है वही बच्चा सोचता है कि मेरा सपना ये है। लेकिन हमारे समाज में हम लोग तो तेज गति से लगे रहते हैं अपनी तरह से, लेकिन हमें उन बच्चों को देखने को समाज में क्या कौन सुधार कर रहा है, कितना हो रहा है, कैसे कर रहा है, ये देखने को नहीं मिलता। और जैसे कि तथागत गौतम बुद्ध जी की बात हुई और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की बात हुई, तो हमें इन दोनों को ये दोनों हमें देखने को तो नहीं मिलेंगे समाज में, लेकिन इनकी किताबें उनको पढ़ना चाहिए और जो पढ़ेंगे तो वो आगे बढ़ेगा। लेकिन पढ़ने के लिए ज्यादा समय चाहिए, ज्यादा उसको ध्यान लगाना है और पढ़ना पड़ेगा पूरा अच्छे, तब हम बाबा साहब को समझ पाएंगे कहीं तथागत गौतम बुद्ध जी को। लेकिन जो लॉन्ग टर्म में जो काम होता है उसको हम लोग ज्यादा अपनाते नहीं है कि शॉर्ट में जैसे कि हम लोग प्रोग्रामों में आएंगे और सुनेंगे समझेंगे बाबा साहब को, तथागत गौतम बुद्ध जी को, और तथागत गौतम बुद्ध जी के विचार और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के जो विचार है वो हमें कहीं देखने को नहीं मिलेगा, तो प्रोग्रामों में मिलेगा, किताबों में, दो जगह पर है सिर्फ हम। इसलिए हमारे बच्चे एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं। हमें बच्चों को ज्यादातर कोशिश यही करना चाहिए कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की किताबें ला के दें, तथागत गौतम बुद्ध जी के प्रोग्रामों में लाएं, और उनको इतना हम लोग बच्चों को क्यों नहीं बना सकते कि हम बच्चों को पैदा कर सकते तो बच्चों को बना भी सकते हैं, हम जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं बच्चे को। जैसे कि कुमार घड़े को बना सकता वो भी बहुत बढ़िया बनाएंगे, ऐसे हम लोग बच्चों को भी बहुत अच्छे से शुरू से ही गाइड करें। हम ये सोचे कि इसको इस तरह से बनाना है कि समाज का कुछ काम करे बढ़िया, इस वजह से बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। अंत में हम यही कहेंगे, जैसे हम लोग बोलते हैं हम लोग अम्बेडकर वादी डॉक्टर बाबा साहब को मानने वाले हैं, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। मैं 2 लाइन सुनाऊंगी आपको।
बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत साधुवाद दीक्षा गौतम जी के लिए उनके विचार और दो पंक्तियों के लिए जो जोरदार तालियां बजानी चाहिए।